आप में से ज़्यादातर लोग शायद साल 2001 से पहले पैदा हुए होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि उस साल को याद कीजिए तो आपके मन में क्या आएगा? शायद आपका पहला प्यार, वो अजीब सी धड़कन जो किसी के नाम से तेज हो जाती थी। शायद आपकी सगाई की याद, या किसी अपने को खो देने का दर्द जो आज भी दिल के किसी कोने में जिंदा है। लेकिन 2001 सिर्फ यादों का साल नहीं था, वो साल दुनिया को इंसानियत का सबसे डरावना चेहरा भी दिखाकर गया। सितंबर 11 अटैक्स ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इमारतें गिरी थीं, लेकिन उनके साथ इंसानों का भरोसा भी कहीं टूट गया था। तब से ऐसा लगता है जैसे दुनिया लगातार युद्धों पर टिकी हुई है। देश बनाम देश, शक्ति बनाम शक्ति, अहंकार बनाम अहंकार। और आज भी जब नई वैश्विक शक्तियां उभर रही हैं और पुरानी ताकतें अपना वर्चस्व बचाने में लगी हैं, दुनिया फिर से एक अस्थिर मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। लेकिन इन सबके पीछे एक और गहरी समस्या छिपी हुई है, भावनात्मक खालीपन। आखिर इंसान को सच में क्या चाहिए? उत्तर बहुत सरल है, प्रेम। सिर्फ रोमांटिक प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया वाला दिखावटी प्यार नहीं, बल्कि वो प्रेम जो समझता है, जो सुनता है, जो मुश्किल समय में साथ छोड़कर नहीं जाता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में युद्धों से कम, लेकिन अकेलेपन और आत्महत्या से कहीं ज्यादा लोग मरे। जरा सोचिए, लोग हमेशा दुश्मनों से नहीं मरते। कई बार लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। इंसान भूख सह सकता है, गरीबी सह सकता है, असफलता भी सह सकता है, लेकिन भावनात्मक अकेलापन, वो धीरे धीरे आत्मा को खत्म कर देता है। जिस दुनिया में प्रेम नहीं होता, वहां लोग खुद को अदृश्य महसूस करने लगते हैं, और जो इंसान खुद को अदृश्य समझने लगे, वो धीरे धीरे जीने की वजह खो देता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, यह इंसानी भावनाओं की यात्रा है। ये समझने की कोशिश है कि रिश्ते क्यों बनते हैं, क्यों टूटते हैं, और क्यों इंसान प्रेम के बिना अधूरा महसूस करता है। क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना नहीं है, प्रेम एक कला है, और प्रेम करने वाला एक कलाकार। प्रेम दुनिया की सबसे ज्यादा समझी जाने वाली और सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली चीज है। दार्शनिकों ने इसे समझाने की कोशिश की, कवियों ने इसे पूजा, वैज्ञानिकों ने इसे विश्लेषित किया, और आम इंसानों ने पूरी जिंदगी इसे खोजने में बिता दी। फिर भी प्रेम रहस्य बना हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रेम हर इंसान के भीतर अलग रूप लेता है। एक बच्चे के लिए प्रेम सुरक्षा है, एक किशोर के लिए रोमांच, एक वयस्क के लिए जिम्मेदारी, और एक बुजुर्ग के लिए यादें। कुछ लोग प्रेम को त्याग कहते हैं, कुछ लोग स्वतंत्रता, कुछ लोगों के लिए प्रेम किसी को पा लेना है, और कुछ के लिए किसी को समझ लेना। शायद प्रेम इन सब का मिश्रण है। द आर्ट ऑफ लविंग में एरिक फ्रॉम कहते हैं कि प्रेम कोई भाग्य नहीं है, प्रेम एक कौशल है। लोग पूरी जिंदगी किसी ऐसे इंसान को ढूंढते रहते हैं जो उन्हें प्यार करे, लेकिन बहुत कम लोग ये सीखते हैं कि सही तरीके से प्रेम कैसे किया जाए। हम करियर सुधारते हैं, अपनी शक्ल सुधारते हैं, बोलने का तरीका सुधारते हैं, लेकिन भावनात्मक परिपक्वता, उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज की दुनिया हमें आकर्षित करना सिखाती है, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं। हम आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं, अधिकार को समर्पण समझ लेते हैं, और ध्यान को अपनापन, जबकि प्रेम इनमें से कुछ भी नहीं है। प्रेम वो क्षमता है जिसमें आप किसी दूसरे इंसान की शांति को सुरक्षित रखते हैं, बिना अपनी शांति खोए। और सच्चा प्रेम मेहनत मांगता है, धैर्य, अनुशासन, समझ, संयम। प्रेम गिरना नहीं है, प्रेम निर्माण करना है, और निर्माण हमेशा समय लेता है। भारतीय दर्शन में प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण राधा और कृष्ण का संबंध है। जब कृष्ण गोकुल छोड़ने वाले थे, राधा ने साहस करके उनसे कहा, कृष्ण, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मुझसे विवाह कर लीजिए और हमेशा मेरे साथ रहिए। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने राधा को सामने देखने को कहा। राधा ने देखा, उनके सामने उनकी ही एक और छवि खड़ी थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधा, मैं स्वयं से विवाह कैसे कर सकता हूं? उस क्षण राधा समझ गईं कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप अधिकार नहीं, बल्कि एकत्व है। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उन्हें किसी नाम या बंधन की जरूरत नहीं होती। सच्चा प्रेम हमेशा पाने की इच्छा नहीं रखता, कभी कभी वो सिर्फ आत्माओं का मिलन होता है। इतिहास बार बार हमें एक बात सिखाता है, युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ बचे हुए लोग होते हैं। दधीची और इंद्र की कथा इसी सत्य को दर्शाती है।
देवताओं और असुरों के युद्ध में जब इंद्र को संसार बचाने के लिए एक दिव्य अस्त्र चाहिए था, तब ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां तक दान कर दीं। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा, युद्ध में कोई जीतता नहीं, सब हारते हैं। आज भी ये शब्द उतने ही सच हैं। कुछ लोग हथियारों से लड़ते हैं, कुछ अहंकार से, कुछ चुप्पी से, और कुछ हर दिन अपने ही भीतर युद्ध लड़ते हैं। दुनिया को शक्ति से ज्यादा करुणा की जरूरत है। प्रेम कमजोरी नहीं है, क्षमा कमजोरी नहीं है, समझ कमजोरी नहीं है। कई बार सबसे शक्तिशाली इंसान वही होता है जो दर्द में भी शांति चुनता है। प्रेम की सबसे सुंदर बात यह है कि सच्चे प्रेम में कोई हारता नहीं, हर रिश्ता कुछ सिखा जाता है। धैर्य, समझदारी, सीमाएं, संवाद, आत्म जागरूकता। रिश्ता खत्म हो सकता है, लेकिन उससे मिली परिपक्वता कभी खत्म नहीं होती। मदर टेरेसा ने कहा था, प्रेम घर से शुरू होता है। और सच कहें तो वो बिल्कुल सही थीं। अगर आप उन लोगों से प्रेम कर सकते हैं जो आपकी चीजें इधर उधर कर देते हैं, टीवी रिमोट के लिए लड़ते हैं या आपकी पसंदीदा मिठाई खा जाते हैं, तो आप दुनिया से प्रेम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि परिवार ही इंसान की पहली भावनात्मक पाठशाला है। बर्ट्रैंड रसल ने कहा था, अच्छा जीवन वो है जो प्रेम से प्रेरित हो और ज्ञान से निर्देशित। क्योंकि सिर्फ प्रेम काफी नहीं है, प्रेम के साथ समझ भी जरूरी है। ब्लैक डेथ के दौरान लोग प्रार्थना के लिए भीड़ में इकट्ठा हुए। उनकी नीयत अच्छी थी, लेकिन उन्हें बीमारी फैलने का ज्ञान नहीं था, और वही प्रेम अनजाने में विनाश का कारण बन गया। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। सिर्फ प्यार काफी नहीं, समझ भी जरूरी है। सीमाओं की समझ, भावनाओं की समझ, व्यक्तिगत स्पेस की समझ। ज्ञान के बिना प्रेम घुटन बन सकता है, और प्रेम के बिना ज्ञान ठंडा। टॉमस हॉब्स का मानना था कि इंसान सुख की ओर आकर्षित होता है और दुख से दूर भागता है। रिश्ते भी इसी नियम पर चलते हैं। शुरुआत में आकर्षण लोगों को जोड़ता है, लेकिन यदि रिश्ता सिर्फ सुख पाने का माध्यम बन जाए तो धीरे धीरे दूरी आने लगती है। क्योंकि सच्चा प्रेम सिर्फ खुशी नहीं होता, उसमें धैर्य भी होता है, गलत फहमियां भी होती हैं, त्याग भी होता है, थकान भी होती, और प्रेम की असली परीक्षा इन्हीं क्षणों में होती है। पॉल दी अपोस्टल ने कहा था, मैं प्रेम करना सीख रहा हूं। क्या खूबसूरत स्वीकारोक्ति है, क्योंकि प्रेम कभी पूरी तरह सीखा नहीं जा सकता। यह जिंदगी का सबसे लंबा पाठ है। कभी प्रेम ऐसा लगता है जैसे बिना अभ्यास के नृत्य करना, कभी ऐसा जैसे किसी और की भावनाओं का सामान उठाकर जीवन के सफर में चलना। फिर भी इंसान प्रेम खोजता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रेम के बिना इंसान भीतर से अधूरा महसूस करता है। प्रेम पूर्णता नहीं है, प्रेम निर्माण है। दो लोग मिलकर अपने रिश्ते की तस्वीर बनाते हैं। कभी रंग खूबसूरत लगते हैं, कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वही गलतियां उस तस्वीर को असली बनाती हैं। एक सफल रिश्ता वो नहीं जिसमें लड़ाई न हो, बल्कि वो जिसमें दो अधूरे इंसान हर मुश्किल के बाद भी एक दूसरे को चुनते रहें। यही प्रेम की असली कला है। क्रोध में संवाद करना, उलझनों में धैर्य रखना, दर्द में साथ निभाना, और सबसे जरूरी, अहंकार से ऊपर उठना। क्योंकि रिश्ते प्रेम की कमी से कम, अहंकार की अधिकता से ज्यादा टूटते हैं। दुनिया को आज तकनीक से ज्यादा भावनात्मक इंसानियत की जरूरत है। क्योंकि जीवन के अंत में लोग बैंक बैलेंस नहीं याद रखते, वे याद रखते हैं कौन साथ रहा, किसने समझा, किसने सच्चा प्रेम किया। प्रेम कमजोरी नहीं है, प्रेम जीवन है। प्रेम अकेलेपन के खिलाफ इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई है, और शायद इसी वजह से प्रेम एक कला है, और प्रेमी एक कलाकार।